निर्धारण का चर्चा चलाया था, है ना। हेकिंग नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इस धरती पर उपस्थित समस्त जीवों में लिंग निर्धारण का चर्चा चलाया था। चलिए बताइए, लेकिन ये पूरा क्लियर परिभाषा दिया था? 100% आंसर दिया था? नहीं दिया था। मैंने इस बात को और इस बात को 100% उसने केयर नहीं किया। ठीक है, अब दूसरा वैज्ञानिक कौन आया था बताइए? दूसरा वैज्ञानिक, तो दूसरा वैज्ञानिक का नाम था स्टीवेन। क्या नाम था? स्टीवेन। जो कब आया था? 1902 ईस्वी में। 1902 ईस्वी में आकर बताया ये बात सत्य है कि विभिन्न जीवों में अलग अलग क्रोमोसोम और अलग अलग लिंग का निर्धारण होता है। ठीक है, अब लेकिन यहू संतोषजनक जब नहीं दिया तो एक व्यक्ति आकर के बोला, जिसका नाम था, क्या नाम था उस व्यक्ति का? नाम था जो खाली मनुष्य के बारे में बताया, जो खाली बताया कि मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता है। ये बात जो बताने वाला था उस व्यक्ति का नाम था हेटेरोगैमिसिस। हेटेरोगैमिसिस। हेटेरोगैमिसिस जो अपना सिद्धांत प्रस्तुत किए उसे हेटेरोगैमिसिस का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, हेटेरोगैमिसिस के सिद्धांत को मानव में लिंग निर्धारण के नाम से भी जाना जाता है। लिंग निर्धारण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, ही सबको ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आएंगे। बताइए, इस धरती पर सबसे पहले जीवों में लिंग का निर्धारण का चर्चा कौन चलाया था? उस व्यक्ति का नाम क्या था? हेकिंग। क्या नाम था? हेकिंग। दूसरा व्यक्ति का नाम स्टीवेन। दूसरा का नाम स्टीवेन। बताइए, हेकिंग कब आया था? 1819 में। स्टीवेन कब आए? 1902 में। लेकिन हेटेरोगैमिसिस का जो सिद्धांत था वो कब दिए, ये बात का पता नहीं था। एक मिनट को कॉल करना। हेटेरोगैमिसिस का सिद्धांत कहा जाता है। ये कल लिखवाए थे कि नहीं? लिखवा दी इसको? क्वेश्चन लिखवाए थे? क्वेश्चन तो लिखवा ही देंगे। मनुष्य में लिंग निर्धारण से आप क्या समझते? क्वेश्चन लिखा था, जीवों में लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं? जीवों में लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं? और इधर चलो, अच्छा है, आकाशी में चलो तो। मयंक, तू इधर आ, इधर आओ, सब पर आओ इधर। तुम तो उठो ना, ये आओ, ये सामने आओ। तुम आ जाओ लम्बू भैया, इस पे चलाइए नहीं वाला पे। जीवों में लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं? जीवों में लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं? अच्छा, का सब लेकिन कम आते, बहुत ज्यादा था कल हल ना, तो वही ना जगल होते सब। जीवों में लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं? सीधा कर दीजिएगा बाबा। जीवों में लिंग निर्धारण से आप क्या समझते? लिखिए, जब विभिन्न प्रकार के जीवों में जब विभिन्न प्रकार के जीवों में
जब विभिन्न प्रकार के जीवों में विभिन्न गुणों के आधार पर विभिन्न गुणों के आधार पर क्रोमोसोम के माध्यम से विभिन्न गुणों के आधार पर क्रोमोसोम के माध्यम से जो लिंग का निर्धारण होता है, क्रोमोसोम की माध्यम से लिंग का निर्धारण होता है, उसे जीवों में लिंग निर्धारण के नाम से जाना जाता है। जीवों में लिंग निर्धारण के नाम से जाना जाता है। जीवों में लिंग निर्धारण के नाम से जाना जाता है। इस पे चाहिए ना बुआ? तो नहीं हो ओए बुआ, जीवों में लिंग निर्धारण के नाम से जाना जाता है। जिसका ऊपर बैठा जा, वो बैठा, पंखा चली थी, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। निकला क्या? वहां बैठो, थोड़ा ठंडा लगता है, जाओ बैठो, पंखा चालू है, कोई दिक्कत नहीं, बैठो ना, कोई दिक्कत नहीं भैया। विचार को हमेशा साफ रखना चाहिए, है कि ना? दुनिया साफ है, हम लोग भी साफ है। चलिए, क्या लिखे? जिसका सबसे, क्या लिखे हुआ? जिसका सबसे पहला प्रयोग, जिसका सबसे पहला प्रयोग हैकिंग नामक वैज्ञानिक ने, हैकिंग नामक वैज्ञानिक ने, हैकिंग नामक वैज्ञानिक ने सन 1819 ईस्वी में किया था। सन 1819 ईस्वी में किया था। 1819 ईस्वी में किया था। निकला, परंतु यह संतोषजनक सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किए थे। परंतु यह संतोषजनक या संतुष्टजनक, हाँ वही संतोष, नहीं शांत मतलब संतोष हो भाई, चाहे तो हम संतोष कर ले जा भाई। संतुष्टजनक सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया। संतुष्टजनक सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया। संतुष्टजनक सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया। तो इसके बाद एक दूसरे वैज्ञानिक जो 1900, दूसरे वैज्ञानिक स्टीवेन, नंबर ना लिख लिया, एक दूसरे वैज्ञानिक स्टीवेन जो 1902 ईस्वी में आकर एक विशेष प्रकार के सिद्धांतों का, उसमें चल जाए, तुमको गर्मी लगता है,
पंखा चल रहा है। हाँ, क्या ये हो गया? क्या तो बाबू खाली करो रास्ता से। लिख लिया? क्या लिखे? विशेष प्रकार का सिद्धांत प्रस्तुत किए जिनके अनुसार प्रस्तुत किया। हाँ, जिसके अनुसार सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार जिसके अनुसार जिसके अनुसार एक ही क्रोमोसोम लिंक का निर्धारण करता है। एक ही क्रोमोसोम लिंक का निर्धारण कर देता है। एक ही क्रोमोसोम लिंक का निर्धारण कर देता है। चलिए दूसरा लिखिए। मानव में मानव में लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं? लिख लिया क्वेश्चन। मानव में लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं? लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं? लिख लेना। देखिए, मानव में लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं? उत्तर लिखा। लिखिए। मनुष्य में लिंग निर्धारण का मनुष्य में लिंग निर्धारण का मनुष्य में लिंग निर्धारण का सबसे पहला प्रायोगिक प्रदर्शन प्रदर्शन सबसे पहला प्रायोगिक प्रदर्शन किंग साल्को नाइक किंग साल्को नाइक 1809 ईस्वी में बताया था। देखिए, किंग साल्को नाइक 1809 ईस्वी में 1809 ईस्वी में हाँ, किंग साल्को नाइक 1809 ईस्वी में विचार प्रस्तुत किया था। विचार प्रस्तुत किया था। विचार प्रस्तुत किया था। परंतु विचार प्रस्तुत किया था, परंतु इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया था। हाँ, बहुत ऐसा सिद्धांत पढ़िएगा जेकरा में वैज्ञानिक बहुत पहले ही कुछ कह चुके हैं, लेकिन उसके बारे में कोई चुपचाप सब रहता था। समझे? लिख लिए। परंतु परंतु हेट्रोगैमिसिस नामक वैज्ञानिक ने लिखा। परंतु हेट्रोगैमिसिस नामक वैज्ञानिक ने लिखा हुआ हेट्रोगैमिसिस नामक वैज्ञानिक ने हाँ
परंतु हेट्रोगैमिसिस नामक वैज्ञानिक ने, देखिए यहां लिखा हुआ है, हेट्रोगैमिसिस नामक वैज्ञानिक ने अपना एक विशेष प्रस्ताव को अपना एक विशेष प्रस्ताव को प्रस्ताव मैंने समझते हैं, प्रस्ताव मैंने, देखो यही सब तुम लोग को समझ में नहीं आता है, सब पूछिएगा शब्द में कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, एक प्रस्ताव का मतलब अपना एक मत होता है, अपना एक विचार होता है। जैसे हम आपसे पूछिएगा सर हम लोग के प्रति आपका प्रस्ताव क्या है, तो हम यही कहेंगे कि देखो, आपने पूछते ना सर कैसे याद करके हम लोग को याद रहे, कैसे पढ़े कि हम लोग को याद हो जाए, आपका बताइए कुछ प्रस्ताव। तो हमने क्या दिया सर कि देखो पढ़ने का कोई समय नहीं होता है, अगर आप चाहते हैं कि मतलब आप बहुत ज्यादा ज्ञानी बने सभी समय, तो सभी समय पढ़ना होगा, बिना पढ़ने कोई ज्ञानी बना ही नहीं है, बना है नहीं बना है, पढ़ने का कोई समय नहीं, जब इच्छा करे जब पढ़िए, ये नहीं कि लिमिट है कितना बजे से इतने बजे तक पढ़ेंगे, नहीं, जब इच्छा करे जब पढ़िए, जो इच्छा करे जो ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। ही मेरा क्या है प्रस्ताव है। चल देख हुआ, जो प्रस्ताव दिया उसे, उसे प्रस्ताव दिया, उसे हेट्रोगैमिसिस के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, उसे हेट्रोगैमिसिस के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, हेट्रोगैमिसिस के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। हेट्रोगैमिसिस के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। हेट्रोगैमिसिस के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जिसके अनुसार जिसके अनुसार जिसके अनुसार जिस क्रोमोसोम की सहायता, जिसके अनुसार जिस क्रोमोसोम की सहायता से लिंग का निर्धारण होता है, जिस क्रोमोसोम की सहायता से लिंग का निर्धारण होता है, लिंग का निर्धारण होता है, उसे लिंग क्रोमोसोम, लिंग क्रोमोसोम, और बाकी को अलिंग क्रोमोसोम कहा जाता है। जिस क्रोमोसोम की सहायता से लिंग का निर्धारण होता है, जिस क्रोमोसोम की सहायता से लिंग का निर्धारण होता है, उसे लिंग क्रोमोसोम, और बाकी को अलिंग क्रोमोसोम कहा जाता है। जिस क्रोमोसोम की सहायता से लिंग का निर्धारण होता है, उसे लिंग क्रोमोसोम, और बाकी को अलिंग क्रोमोसोम कहा जाता है। अलिंग 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 क्रोमोसोम कहा। कल थोड़ा सा देखिए, सब समझिए। मान ले कि भैया लड़कियों में क्या होती है, एक सेक्स होता है ना, देख रहा है प्रीतम बाबू, लड़कियों में क्या होता है एक सेक्स, और लड़का में क्या होता है एक्स। मान लो कि मीटिंग किया तो लड़की से निकला एक्स और लड़का से निकल गया वाई, तो बन जाएगा एक्स और वाई, बनेगा ना।
तो अब बताइए लिंग का निर्धारण किस पर निर्भर करता है, महिला पर कि पुरुष पर? पुरुष पर। लिंग का निर्धारण किस पर? पुरुष पर। अगर पुरुष ने बाई छोड़ा, महिला के पास तो ऑलरेडी क्या है, एक सेक्स, महिला के पास ऑलरेडी एक सेक्स है, इसमें इतनी औकात नहीं कि जन्म दे सकती है बच्चा या बच्ची, मतलब लड़का या लड़की करना हाथ में किसका है, पुरुष का। ठीक है, अब यहां से मान लो कि ऑलरेडी तो लड़की का क्या निकला है, एक्स, यहां से अगर लड़का छोड़ता है बाई तब जाकर के क्या जन्म लेगा, लड़का जन्म लेगा। अगर ये तो बेचारी ऑलरेडी एक्स छोड़ नहीं है, यहू छोड़ दिया कौची, एक्स, तब जाके कौची का निर्माण हो जाएगा, एक्स और एक्स, किस चीज का, लड़की का। यही होता है, मतलब मनुष्य में लिंग का निर्धारण किस पर निर्भर करता है, तो पुरुष पर निर्भर करता है। अब बताइए, हाँ मैं हमारे दिमाग में भी चल रहा था कि जरूर कोई ना कोई पूछेगा, हम अपनी बोलने ही वाले थे। तो बहुत सारे लोग को दिमाग में चलता क्या है कि सर हम कैसे जान लेंगे कि एक्स जा रहा है कि वाई जा रहा है। भगवान ने इस चीज को जानकारी के लिए आपके पास बुद्धि नहीं दिया है, अरे तो ऐसा चीज बना दिया ना कि इसमें आप जांच ही नहीं सकते। लेकिन डॉक्टर पैसा कमाता है अभी सब चीज कह के, डॉक्टर कमा लेता है। अब बताइए बउआ लड़का लोग, आप जानते हैं कि सीमेन में कितने चीज होता है, सीमेन में कितने चीज होता है जी, 3, सुक्रिय द्रव, शुक्राशय द्रव, पुरस्थ द्रव। अब बताओ द्रव्य रूप में रहता है कि ठोस अवस्था में रहता है, द्रव्य अवस्था में रहता है। ओहू में 10% रहता है सुक्रिय द्रव, बाकी को अति पुरस द्रव को हटा दीजिएगा तो क्या बनेगा, सेमिनल प्लाज्मा। क्या बनता है, सेमिनल प्लाज्मा बनता है। आप समझिए उसको आप चेक ही नहीं कर सकते कि एक्स जा रहा है कि वाई जा रहा है, नहीं। जौन दिन चेक होना शुरू हो जाएगा ना, तब भगवान कठपुतली बन जाएंगे, मंदिर मस्जिद में कहीं पूजा होगा नहीं। क्या है कि सब जानता है कि एक्स छोड़े कि वाई, माने जब इच्छा रहेगा कि बच्ची जन्म ले तो बच्ची एक्स छोड़ देगा पुरुष, और बच्चा का जन्म चाहता है तो वाई छोड़ देगा, मतलब ये डिसीजन हो जाएगी। लेकिन ये शक्ति हम लोगों के अंदर नहीं है, वो प्रकृति का देन है, और वह भी इंटरनली चीज होती है जिसको आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते। इंटरनली चीजें होती है कि वो जा रहा है कि लिक्विड के रूप में जाता है, द्रव्य पदार्थ के रूप में जाता है। लेकिन अब जो डॉक्टर की बात अगर कहा जाए, वो डॉक्टर पैसा कैसे कमाता है। अगर आप जाते होंगे गाय भैंस का सीमेन दिलवाने, तो देखिएगा कुछ लोग बोलते हैं मूर्ख लोग, और उनको मूर्ख में न कहिएगा कि देखिए डॉक्टर साहब ऐसा सीमेन दीजिए कि बाछी जन्म ले। डॉक्टर कहता है कि ज्यादा नहीं, 200 रुपया बढ़ा के दीजिए, वही सीमेन देंगे जो बाछी जन्म देगा। बताओ 200 रुपया में अगर डिसीजन हो जाए कि बेटा की बेटी, तो कोई चाहेगा बेटी, नहीं चाहेगा। आदमी का नेचर बड़ी चेंजिंग होता है, जिस समय हर पॉइंट पर चेंज हो जाता है। मनुष्य जाति में अगर कहता है तो बाल बच्चा खाली बेटा खोज रहा है, गाय भैंस अगर है तो वहां कह रहा है कि नहीं बाछी होना चाहिए। चेंजिंग है कि नहीं है, बड़ा गजब चेंज है इस सब। खैर खाली अगर बेटे जन्म ले और बेटी जन्म ना ले तो बिहान के लिए क्या हो जाएगा, संसार चल पाएगा, नहीं चलेगा। मतलब दोनों का होना बेहद जरूरी है, आना तक कंडीशन आ जाएगा यूपी वाला बिहार में आ जाएगा। यूपी में लड़कियों की संख्या क्या है, कम है, और लड़कों की संख्या ज्यादा है। अब बिहार में थोड़ा सा सही है, अब बहुत सारा बिहार यूपी वाला लोग जो है टांग के यहाँ से ले जा रहा है शादी विवाह करके, उल्टी दहेज वहेज देख करके। अब बिहारी तो जानवे करते हैं कि अपना लोभ में बड़ी जल्दी फंसता है। बिहारी लोगों को फंसाना है, लोभ ज्यादा दीजिए, लड़कन हो से तो बूढ़ा हो कोई हो, लोभ मतलब फंस जाएगा बड़ी जल्दी बिहारी।
समझ गया। बाकी दूसरे जगह के लोग लोभी में नहीं फंसता है, लेकिन बिहारी बहुत जल्दी फंस जाता है। लेकिन सुन लीजिए, उल्टा दहेज तो देता है यूपी वाला, लेकिन वो लड़की 100 में से 90% लड़कियां जो यहाँ से जाती है, गरीब घर की लड़कियां, अगर उसका शादी विवाह किया जाता है तो उसका शारीरिक शोषण होता है वहाँ। मतलब ये जो आप समझते हैं ना कि उल्टी दहेज दे के हमारी माँ बहनों के यहाँ से शादी किया जा रहा है यूपी में, वो सुरक्षित रहेगी नहीं। वहां पर देह व्यापार की धंधा बहुत ज्यादा चलता है। देह व्यापार मैंने समझते हो, देह व्यापार मैंने समझते हैं, उन लोग को देह व्यापार में ढकेल दिया जाता है। छोटी छोटी लड़कियों को यहाँ से ले जाएगा, शादी करेगा, और वहां जा करके देह व्यापार में, जैसे यहाँ कैसे आप लोग सुने हैं कि होटल खुला हुआ है नाश्ता पानी का, जी सर, और वैसा ही यूपी के बहुत एरिया में जाइएगा तो आपको वैसा ही होटल खुला हुआ है जिसमें देह व्यापार की धंधा चलती है। उन लोगों का मेन पेशा यही होता है कि देह व्यापार कीजिए और खाना खाइए। ये सब, जी सर, सरकार उस पर क्या करेगा वहां का। अरे तनी सुयोगी गया है तो तनी सहियो है कंडीशन। ना यूपी ऐसा खराब था ना कि भारत का सबसे बड़ा अगर बदमाश स्टेट था तो उसका नाम क्या था, यूपी। यूपी बिहार नाम है, यूपी बिहार। अब ना तनी मनी सही हो गया। तो एक समय थी, हम लोग उस समय को देखे हुए बुआ कि लड़की लोग जो इतना नजर आ रही है ना रोड पर साइकिल चला के और पैदल आके पढ़े लगी, ये सब नजर नहीं आती थी। लड़का लोग तो भैया डरे से मैट्रिक के बाद कोई पढ़े जाता था। गरीबी थी, प्लस में थोड़ा लगता डर था, भय था, क्रोध था। स्कूल नहीं था, दूर दूर जाना पड़ता था स्कूल पढ़ने के लिए। अब तो देखिए कि हर गांव में देखिए 10+2 या मिडिल स्कूल, हाई स्कूल हो चुका है। हुआ है कि नहीं। स्कूल इतना हो गया वहां लड़का नहीं भर रहा है। हमने जिस स्कूल में मिडिल स्कूल में पढ़ते थे ना, या हाई स्कूल भीटी में, भीटे स्कूल में हमने हाई स्कूल में पढ़े भीटी में, और मिडिल स्कूल पढ़े थे हाजीपुर है ना वहां। तो एग्जाम जब होता था ना, तिमाही चाहे 6 माही, ये सब तो स्कूल में हम लोग नहीं बैठते थे, पेड़ पौधा तर इधर उधर इतना लड़कने आता था ना कि जगह ही नहीं है। भीटे स्कूल में जाइएगा तो देखिएगा एग्जाम जब होता है ना 10+ अति का 6 माही 9 माही, वहां लड़कन अटता नहीं है। बहुत ज्यादा लड़कन, सबसे ज्यादा अगर स्कूल में है लड़कन तो भीटी स्कूल में है। क्या नहीं, पहले वहां बहुत ज्यादा लड़कन था। इतना जैसे वहां वजह है ना कि मतलब वहां लड़कन एडमिशन करा दिया, बड़े बड़े घर का लोग एडमिशन करा देते थे, करवा के सब बाहर में जाके अपना पढ़ रहा है। और गौतम बुद्धा मुरलीधर एगो स्कूल था ना, दोनों यहाँ का नियम बड़ी कड़ा था जी शुरू से। अब तो लजर पजर हो गया। पहले बहुत कंडीशन इनका बहुत स्ट्रांग था। बिना ड्रेस के आप एंट्री नहीं दे सकते, एक दिन क्लास नहीं छोड़ सकते। हाँ नहीं नहीं, यह गौतम बुद्धा मुरलीधर, मुरलीधर में एगो सर जो थे ना एडवांस मैथ पढ़ाते थे, वो लड़कन को मार देते थे, कमर उमर सब तोड़ देते थे। बहुत एडवांस मैथ पढ़ाते थे। एडवांस मैथ में समझता है, देखो सिंपल मैथ अपना पढ़ लीजिए। एडवांस का मतलब होता था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर पढ़ना तो इतना मोटा किताब अलगे एकदम, ट्रिगोमेट्री तक की इतना मोटा किताब, वो सब एडवांस मैथ आता था। अब वो सब पढ़ाई है, अब तो एनसीईआरटी देख रहे कितना में खत्म हो जाता है पूरा सब्जेक्ट, है ना। तो सब लेकर एडमिशन कहाँ कराता था, बीटीएस। अब तो सीट लिमिट हो गया है कि आपका कितना तक एडमिशन लेना है, अब सीट लिमिट हो गया। ये सब समस्या थी पहले के लोग। अब देख समझते हैं पहली वाली बात बाबू, कि अगर एक से एक्स लड़कियां में होती है, अगर यहाँ से एक्स तो ही छोड़वे करेगी, तो लड़का अगर एक्स छोड़ा तो क्या जन्म लेगा, लड़की। अगर लड़का वाई छोड़ा तो लड़का क्या जन्म लेगा, लड़का। इस बात को जो बताने वाले थे वो व्यक्ति का नाम क्या था, हेट्रोगैमिसिस। अब समझिए, अगर लड़का यहां से वाई छोड़ा तो लिंग का निर्धारण कौन किया, वाई ना, तब वाई को कहेंगे लिंग क्रोमोसोम। क्या कहेंगे, लिंग क्रोमोसोम। अगर लड़का यहां से एक्स छोड़ा तो बताओ डिसीजन कौन लेगा, एक्स में ना, किसके द्वारा छोड़ा गया, एक्स, लड़का के द्वारा। तो एक्स को एजा पर क्या कह देंगे, लिंग क्रोमोसोम।
अब बाकी सब को कह देते हैं अलिंग क्रोमोसोम। ठीक है, चल इसका एक फिगर के माध्यम से भी हम लोग देख लें। एक्स एक्स हो गया ये, और ये हो गया एक्स और वाई। यहां से तोड़ दीजिए इसको, एक्स और एक्स, और यहां से आ गया आपका एक्स और वाई। ये किसका था बाबू, मेल का कि फीमेल का? मेल। आई कौची था, फीमेल था। फीमेल में अंतिम ही रहना है। चलिए यहां पर फ्यूजन करेंगे ना, यहां से निकलेगा, देखिए यहां से निकला एक्स, मिल गया इसके साथ। थोड़ा सा देखो जी, आप भुलाओगे तो नहीं, यही मिलावे में बड़ी जल्दी भुला जाओगे, लेकिन सीखोगे तो बड़ी जल्दी सीख जाएगा। बस ध्यान करना है कि ई पहले एकरा से, सबसे आसान तरीका बता रहे हैं, एकरा से ये दोनों में पहले कर लेना है, पहले इसको से ये दोनों में। बता यहां से क्या निकला, यहां से क्या निकला, एक्स। ये किसके साथ मिला, एक्स आ गया। बताओ क्या जन्म लिया, लड़की जन्म लिया। एक किसके साथ मिला, देखिए किसके साथ मिल गया, क्या जन्म लिया, एक्स और वाई। बेटा की बेटी, बेटा। अभी तो इससे क्लियर हो गया नहीं दोनों में। फिर एक रास्ते मिला दो, एक रास्ते मिला दीजिए इसमें, एक्स और एक्स, एक रास्ते मिला दीजिए पुनः इसमें, क्या बनेगा, एक्स और वाई। सबसे आसान तरीका बताएं। कभी कभी देखना है मेरे बेटा को ला देते हैं, यदि इसमें ऊपर चेंज कर देंगे ना तो बेटा आ जाए। अरे एक्स और वाई जो है ना, ये वाई को कर दीजिए इधर, एक्स को कर दीजिए इधर, चेंज हो गया ना यहाँ। हम लोग को उसको नहीं देखना है, बस देखना क्या है कि एक बेटा तो एक बेटी, एक बेटी तो एक बेटा। मतलब यदि पहला बार में बेटी जन्म लिया तो दूसरा बार में क्या होना चाहिए, अगर पहला बार में बेटा जन्म लिया तो दूसरा बार में बेटी होना चाहिए। माने 1/1 का रेशियो चलना चाहिए। ये बात को जो बताने वाला था उसका नाम क्या था, हेट्रोगैमिसिस। हेट्रोगैमिसिस। आप उस डायग्राम को उतार लीजिए। उतार लीजिएगा, क्रॉस ऐसे कर लीजिएगा, फ्यूजन। उतार लो बाबू। हाँ श्रीमान, यहाँ से जितना बुझाई था वो ना सब उतार, शब्द लिया था, छापे के नियम वही हुआ। लो जी, किसका है, किसका है मियाँ, वर्षा का है ना, किरण था नीचे, दे दीजिएगा, रख नहीं लीजिएगा। आ जाए होने की लगता है ना। आज हम, आज क्या तारीख है, आज, आज हमरो जाला और कहीं तिलक उलक। हमार दादा के साढ़ू के बेटा क्या शादी, बेटा पोता दोनों के शादी है, पोता पोती दोनों। अभी तक बहुत प्रेम चलता है। आज जानते हैं, जितना हमारा अपना बहन और भाई से प्रेम नहीं चलता है, नया नया कुटुंब से, जितना वो लोग पुरानका लोग आदमी रखे हुए हैं प्रेम एक दूसरे से, समझ गए। अब एकदम इतना द्वेष हो गया ना बच्चों के बीच में कि अपना अपना भाई बहन में लोग प्रेम नहीं रख रहा है। आए? हाँ, लूरे लक्षण ऐसा हो गया। उतर गया बबू, उतारिए।
भूला गया कहाँ? हाँ, ओवर ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए दिमाग का। हाँ, ओवर स्मार्ट का मतलब होगा कि ओवर दिमाग नहीं लगाना चाहिए। लगाइए कब, जब एक बार सीख जाइए तब। लिख लो मियाँ। आप छोड़ो उसको, काट दो, खत्म हो गया, खराब। इन्हें बनाओ, इधर बन जाएगा। कितना आसानी बताया, नहीं बताया है? लाइट वाला लगता है ज्यादा है ना। देखिए एक बार फिर बताते हैं। उतार लिया उन्हें से? कर गया तो बड़ा महाल। क्लियर? आप सब कहाँ गेले हो? सब बाराती गेले हैं? तोहनी बाराती कहे जाता है, इतना हमरा समझ में नहीं आता। हाँ? जितना ही सब यंग यंग लेकर देखिए, बाराती पहले जाएगा। हैं? अच्छा, चल देख भाई भाई, सब सीखो। देखो ध्यान से, हाँ देखनी, सीख जाओगे, एकदम ध्यान दोगे सीख जाएगा कंप्लीटली। देख यहाँ क्या है? एक्स एक्स है। और यहाँ पे क्या है? एक्स और वाई। पता ये लड़का है कि लड़की? दिमागे काम नहीं किया कि केकरा बोल रहे हैं। पता ये लड़का है कि लड़की? आई। चलो ठीक है। ये टूट गया यहाँ से, आ यहाँ से ही एक्स बन गया, यहाँ से ही एक्स बन। कल एक जगह क्लास लेने गए थे बड़ी दूर, माने बहुत अच्छे टीचर हैं, मतलब क्या आपको बताएं, हमारे जैसा मोटा एकदम, हमारे साथ मोटा, बड़ी मनी, बाप रे बाप, बहुत लेकर बहुत दिनों से सेवा करे बच्चों को। तो वही गए थे किसी कारणवश, हम कहे ना कि देख रे बाबू, मतलब जितना हम माने ये है। और फिर बोले कि देखो हम कितना सुंदर है, जो दिख नहीं रहा है। लड़का ने इतना कस के हंसने लगा ना कि मत कहिए, अरे सुंदर के नाम लिए तो बड़ी हंसने लगा। हम कहीं मजाक उड़ा दिए, इसका मतलब मेरा। हम कहीं ला इधर से कुछ सीख दे देते। अब पढ़ा दियो, लेकिन वो जानते कुछ, जीनो टाइप और फिनोटाइप। बोले कि बताओ सुंदर कहने से तुम लोग हंसा का है? कोई कुछ बोले न करे। हमने कहा मैं इतना सुंदर हूं कि जब जहाना से चलकर साहो बीघा आया, तो सड़क का रोड भी उड़ के सड़क का जो धूल होता है ना, वो नहीं उड़ के पारा हमारा पार। हाँ, उधर साहो बीघा तरफ था। हाँ, फैमिली में है, सुनील सर नाम, सनराइज कोचिंग से। कहा, कहे कि जब आओ सब हंसने लगा। अब वहां से बताओ, हमारा चेहरा चरित्र को देखेगा कि चित्र को? क्या देखना चाहिए इंसान को? चित्र की चरित्र? चरित्र देखना चाहिए। तो चित्र चरित्र पर उसको जीनोटाइप और फिनोटाइप पढ़ा के लगभग लगता है 10 मिनट के चक्कर में 1.5 घंटा क्लास पढ़ा है। 10 मिनट के लेकर के 1.5 घंटा पढ़ाया, पूरा रक्त के बारे में जितना था ना, कैंसर उनसर सब पढ़ा दी ले था। अब देख भाई, ये एक्स एक्स है ना यहाँ, आई कौन सी है? एक्स। ये अभी टूटेगा इसी, एक्स और वाई। वो दिक्कत। देखो इसको थोड़ी देर के लिए साइलेंट समझा। जब तुम द्वीप शंकर क्रॉस में पढ़ा है ना जी, एक शंकर क्रॉस द्वीप शंकर क्रॉस पढ़ा है ना, कि नहीं पढ़ा है? सेकंड चैप्टर अभी कहाँ पढ़ाए होंगे, वो अगला चैप्टर में है, 5वां चैप्टर पढ़ाएंगे। एक शंकर क्रॉस और द्वीप शंकर क्रॉस, एगो लिस्ट आएगा, वो करा समझाना बहुत बड़ी खेल है। वो एकदम हाल ही नहीं समझता, लेकिन उसको हम भी 1 से 2 बार उसको भी याद करवा देते, याद हो जाता, बना लेगा। चल देख यहाँ से, यहाँ एगो के साइलेंट कर दो, इसको नहीं देखना है, इसको देखिए। यहां से इसके साथ, यहां से इसके साथ, एगो के हम कुछ किए हैं?
अब देखो जो है वहां लिख दो, ई एक्स आई ई एक्स मिला तो एक्स, ई वाला यहां से क्या निकला एक्स, आई यहां से वाई मिल गया। फिर इसको इसको नहीं देखना है, किसको देखना, इसको यहां से निकाला एक्स और यहां से निकाला, सॉरी यहां से निकाला वाई, तो एक्स और वाई, कौन बड़ा आसान है ना। चलिए इतना तो क्लियर हो गया सबको। अब हम लोग को क्वेश्चन लिखिए, एक्टोडर्म मेसोडर्म तथा एंडोडर्म से आप क्या समझते हैं। यही बात हम तुम लोग को कह के गए थे कि अगला क्लास मेरा वही रहेगा। हाँ, एक्टोडर्म मेसोडर्म और एंडोडर्म लिख दें। क्वेश्चन लिखिए, एक्टोडर्म लिख दी थी, एक्टोडर्म कॉमा मेसोडर्म और तीसरा एंडोडर्म, तीनों लिखो, एक्टोडर्म कॉमा मेसोडर्म कॉमा नहीं तथा, एक्टोडर्म कॉमा मेसोडर्म तथा एंडोडर्म, एक्टोडर्म कॉमा मेसोडर्म तथा एंडोडर्म से आप क्या समझते हैं। जो समझते हो बोर्ड पर हम आज पढ़ा ही देते हैं, क्या समझते हैं। एक्टोडर्म एक्टोडर्म मेसोडर्म तथा एंडोडर्म से आप क्या समझते, ठीक है। अब तब समझ आए, अगर आपको समझना है तो बस ध्यान खाली यहां कीजिए, हमारा समझ में आइल है, समझ गया ना। आई तीनों के पिताजी के कहते हैं, जानते हैं कौची, स्टेम सेल्स। क्या नाम है, स्टेम सेल्स। ये अभी लिखना नहीं है, खाली समझाएंगे इसको। क्या नाम है इसका, स्टेम सेल्स। देखिए सबसे पहला बात है कि तीनों के तीनों जनन परत है, जनन परत है, तीनों के तीनों जनन परत है। यही तीनों की सहायता से हमनी के पूरा बॉडी बना हुआ है। शायद 11th में भी समझाए थे, 11th में पढ़ाए है ना। देखिए सब सपोर्ट मिल गया, चौथा चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक यही है। सबसे लास्ट टॉपिक तो ऐसे लैक्टेशन है, लैक्टेशन। अब अभी अंडाणु और अंडाणु बतावे ना, एगो अंडाशय के चित्र बताना है, मैंने शनिचर के खत्म हो जाएगा बढ़िया से, ठीक है। अभी जनन परत है बुआ, जनन परत, जनन जोड़ कौची परत, मतलब जनन की क्रिया करने के लिए जिस परत की सहायता लिया जाता है उस परत का नाम क्या है, जनन परत। अब उसको ब्रेन में नहीं बैठाना है, बस बैठाना इधर है। सबसे पहला का नाम है जिसे कहते हैं एक्टोडर्म, सबसे पहला का नाम एक्टोडर्म। ये एक ऐसा जनन परत है, आसानी पूर्वक समझिए, जिससे बनता है त्वचा। क्या बनता है, त्वचा बने, त्वचा बने, चमड़ा, क्या कहते हैं, मस्तिष्क, मस्तिष्क। और बताइए, याद है तो नोटो कार्ड, नोटो कार्ड। अच्छा क्या होता बताइए ना, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। और नेत्र के, नेत्र का कुछ हिस्सा, माने नेत्र भी लिख दीजिए ना भैया, नेत्र तंत्र, नेत्र तंत्र बोल दीजिए ना, नेत्र तंत्र। इस सभी को कौन बनाता है, एक्टोडर्म।
बताओ एक्टोडर्म का काम क्या है? एक्टोडर्म का काम, कार्य, बताओ क्या करना है? त्वचा को कौन बनाएगा जी? बोलो सर, त्वचा को कौन बनाएगा? मस्तिष्क को, नोटोकार्ड को, तंत्रिका तंत्र को, एक्टो और नेत्र तंत्र को। नेत्र तंत्र का मतलब होता है नेत्र से संबंधित जितना भी पार्ट पुर्जा है सबको कौन बना रहा है? एक्टोडर्म बनाता है। फिर से एक बार रिपीट मार पीछे से बोलिए। त्वचा को कौन बनाता है? त्वचा को, मस्तिष्क को, तंत्रिका तंत्र को, प्रोटोकार्ड को और नेत्र तंत्र को कौन बनाएगा? एक्टोडर्म कौची को बनाएगा? और 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 बोलिए। क्लियर हो गया ना? चला गया देख भाई। ये मेसोडर्म जो बनाता है जिसका नाम है हृदय। हृदय देखे हैं? देखा तो नहीं? ऐसे देखो, एक दिलेपन तो चोरा के लेकर भाग गया है, लाइकने के करती है। देखिए, देख रही हो फिगर यहाँ? ये जा, मान लीजिए कि ये रहता है, अरे तो कौन तो लेके भाग गया था, हम कुछ कहिए। लाइकन इतना न जन हूँ, ये सब टेनी भी खा के आता है जी लेके भागे। सुनेगा तो कहेगा कि टेनी भी खा के शिकायत क्या करते हैं। देखो यहाँ एजे पर दिल होता है, ठीक है? ए पे मतलब ये छोटा सा रहेगा दिल, जो 3 परत से मिलकर बना होता है। यही कारण है कि ओकरा पर कोनो लोग मारता है ना हाली, अगर मान लो कि कोई फैट टूट से मारा तो हाली हृदय टूटता नहीं है, हाँ, लेकिन एक्सीडेंट वगैरह में चप जाता है लोग तो वही पीछा जाता है। देखो देखिए ऐसे ऐसे करके मारता है मरने के बाद, नहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है कस के, एक्सीडेंट कस के हो गया, बेचारा साइलेंट है। अब साइलेंट है तो देखिएगा, डॉक्टर के पास जाओगे ना तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन लगाएगा, ऐसा करेगा, और 2 गो रखेगा आयरन करे वाला जैसा, और से करके करंट वहां लगाएगा और मारे क्रैक्स बोले। हाँ, 1 मिनट। हेलो जी सर, गुड मॉर्निंग सर। अभी अपने के जी नाम नहीं था नहीं सर। जी जी। यहाँ जहानाबाद में 6:30 से सर, 6 से 7:30। जी जी सर, 7:30। जी सर। ओ हाँ, वो हाँ मैंने पढ़ाने के लिए सर, प्रोजेक्टवा पर। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी देखिए सर, अभी हम लाइव होल है, अभी आप देख सकते हैं, एकदम लाइव होल है सर, इतनी बड़ी एकदम सेम टाइम में पढ़ सकते हैं, हम वहां पढ़ा लेंगे। हाँ, अभी देखिए ना हम लाइव हुए हुए हैं। ठीक सर, 11 के कर बाद 7:30 से 8:30। हाँ, उस टाइम में भी सेम टाइम में पढ़ सकता है, वहां भी है यहाँ भी, यही सब देख लें। ठीक सर, चल देख भाई बउआ, आए देखिए, हृदय टूटता है, ये 2 कंडीशन है। हालांकि हृदय जो होती है ना, कभी कभी नहीं देखे कि मतलब हृदय जो है मतलब एक्सीडेंट वगैरह होगा, चप गया तो हमें पिसा जाएगा। लेकिन अगर मान ले कि कोई ईंटा से मार दिया, अरे लड़का ओए क्या कर रहा है, मार दिया कोई ईंटा से, चाहे फैट से मार दिया, तो फैट से मारने के बाद चोटीला हो जाता है, और चोटीला होता है तो अपने आप को बचाने का काम बहुत ज्यादा करता है। लेकिन अगर बहुत कस के कोई मार दे तो वही चोटीला होने के कारण जो है ना, उसमें ब्लड का थक्का जम जाता है। हाँ, ब्लड का थक्का अगर जम जाएगा तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन करना बंद कर देगा। प्यूरिफिकेशन मतलब होता है जानते हो क्या? शुद्धिकरण, शुद्धिकरण। अभी बड़ी तो नहीं दूर है इस सब एजुकेशन से, समझा? उन्हें पता नहीं कौन सा चीज का अध्ययन करते हो। प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है शुद्धिकरण करना, तब चोटीला हो जाएगा तब ब्लड का शुद्धिकरण होगा ही नहीं।
ठीक है, चल देख में ये आप बताएंगे इसके बारे में हम कभी, अब बहुत जल्दी हम लोग, ऐसा तो 12th में इसको नहीं पढ़ना है चित्ररूत्र, लेकिन देखिएगा घबराइएगा नहीं, आपको लगभग अगस्त सितंबर के लास्ट हम आपका सिलेबस खत्म करते हैं। सितंबर तक के लास्ट सिलेबस खत्म करके कम से कम 15 दिन तुमको फिर बेसिक पढ़ाएंगे, उसके बाद क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। समझ गया ना, 15 दिन फिर बेसिक पढ़ाना है और तब क्रैश कोर्स, 3 बार पुनः सिलेबस खत्म करेंगे हमारे, फिर 3 घंटा में पूरा बायोलॉजी खत्म करेंगे। ठीक है, पूरा 12 का 3 घंटा में बायोलॉजी खत्म। चले लड़का, बताओ मेसोडर्म क्या बनाएगा? हृदय क्या बनाएगा? ब्रिक का नाम सुने हैं? ब्रिक का नाम सुने हैं ना? तो बताओ ब्रिक को कौन बनाएगा? मेसोडर्म। कौन बनाएगा? मेसोडर्म। पहला का नाम बताओ, दूसरा और तीसरा होता है जिसका नाम मूत्राशय होता है। आप बताओ, जब हम नर जनन तंत्र तोहनी के पढ़ा रहे थे या मादा जनन तंत्र, तो हम कह सकते हैं कि नहीं कि बताओ जो मूत्राशय है वो किसका बना होता है? मेसोडर्म का। अब कह दिए तो वही बेसिक हो गया पूरा यार का, तो वही मतलब पूरा स्टेटमेंट ले लिए तो बेसिक हो गया। अब नेक्स्ट बुआ देख, इसका नाम क्या है? एंडोडर्म। हाँ एक आओ है जी, ये रुधिर वाहिनियां भी बनाता है, मैंने रक्त नलिका जो होता है ना, रक्त नलिका का निर्माण भी कौन करता है? मेसोडर्म। आप देखो एक बार एंडोडर्म, अभी कोई नहीं लिखो मैं, देखो मैं हो जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, अभी छोड़ दो। एंडोडर्म मतलब, एंडो का मतलब अंदर का पार्ट्स, एंडो का मतलब अंदर का। अब ऐसा नहीं समझिएगा वो सब तो अंदर के पार्ट है, हृदय है, मूत्राशय है, वृक्क है, रक्त नलिका, सब तो अंदर है। लेकिन यहाँ पर कहा नहीं कहता, अपनी किताब बोल रहा है कि एंडो का मतलब आंतरिक पार्ट पुर्जा को बनाता है, उसे क्या कहते हैं? एंडोडर्म। आई बात सरासर गलत तू कह रहा है, ना कह रहा गलत, ये कह रहा कि आंतरिक पार्ट को बनाता है, तो ये कौन बाहरी पार्ट है? बाहरी पार्ट है, ये बाहरी पार्ट है। तो किताब हमको अपनी गुणवत्ता बना रहा है कि नहीं बना रहा है? हम उस बात का ब्रेन में नहीं बैठाना है। अब यहाँ जो बनाता है जो सुन लीजिए, पाचन तंत्र, बोलिए, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र। अब जनन तंत्र कह दिए तो बताओ कौन कौन पार्ट आ गया? नर जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र से जितना संबंधित है वो सारे चीज हम एक शब्द में बोल दिए, क्या? जनन तंत्र। यही तू लोग लिखेगा तो कुछ करेगा, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, अंडाशय, ये कुछ नहीं लिख रहा, हम एक बार में लिख देंगे कुछ जनन। जनन तंत्र कहने से मतलब 2 चीज का बोध हुआ, नर जनन तंत्र, दूसरा मादा जनन। क्लियर हो गया? अब तनी चलाइए, रिपीट मार दीजिए। बता एक्टोडर्म कौची को बनाएगा? आवरी। और बताइए, और बताइए, और बताइए, बता नेत्र लेंस को कौन बनाएगा? नेत्र तंत्र को कौन बनाएगा? तंत्रिका तंत्र को, एक्टो, नोटो कार्ड को, मस्तिष्क को, त्वचा को। अब बताओ बुआ हृदय को कौन बनाएगा? वृक्क को, मूत्राशय को और रक्त नलिका को। अच्छा पाचन तंत्र को कौन बनाएगा? रक्त श्वसन तंत्र को। और जनन तंत्र को कौन बनाएगा? आप झट से इसको लिख लीजिए, जैसे वैसे ही। कल इसके बारे में हम लोग लिखवाएंगे भी और समझाएंगे भी, और ये लिख लीजिए फटाफट, कल याद होना चाहिए, पूछेंगे तो फटाफट बताना होगा।